हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस करंट अफेयर के सीरीज़ में हम लोग ओलंपिक्स 2020 के बारे में बात करेंगे। टोक्यो ओलंपिक 2020, ठीक है। तो इससे संबंधित जितने भी तथ्य हैं सारे देखेंगे कि इसका आयोजन कहाँ पर हुआ और कब हुआ, ठीक है। मोटो क्या था, भारतीय खिलाड़ी कितने प्रतिभाग किए थे और कितने लोगों ने भारतीय में मेडल जीता है। तो सारे चीज़ डिटेल में देखेंगे एक एक करके। कितना स्वर्ण पदक आया है, कितना सिल्वर मेडल आया और कितना ब्रॉन्ज मेडल आया है, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020, और ये जो है ओलंपिक 2020 में होना था, तो कोरोना के कारण इसको टाल दिया गया। 2021 में आयोजित हुआ। और इस कब हुआ आयोजन, तो 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त तक ये अभी हाल ही में चला, ठीक है। और इसका स्थान जो था वो टोक्यो था। टोक्यो जो है जापान की राजधानी है। अब इसका मोटो देख लेते हैं। तो मोटो इसका था यूनाइटेड बाई मोशन। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। शुभंकर की बात करें तो मस्कट इसको इंग्लिश में कहते हैं। मिराई तोबा था, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। भारतीय खिलाड़ी टोटल गए थे 119 एथलीट टोटल। अब उसमें जो है ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग बेयरर कौन था, तो मैरी कॉम थी और मनप्रीत सिंह थे, ठीक है। ये बॉक्सर खिलाड़ी हैं और ये हॉकी इंडिया टीम पुरुषों के कप्तान हैं। क्लोजिंग सेरेमनी में फ्लैग बेयरर कौन था, तो बजरंग पुनिया पहलवान थे, ठीक है। अब अगला जो है 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो होगा वो पेरिस में होगा और ये फ्रांस की राजधानी है। वहाँ पर 2024 का आयोजन किया जाएगा। तो इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक थे, उसको देखा गया। अब इस मेडल का जो रैंकिंग देख लेते हैं। तो पहले नंबर पर अमेरिका है जो 39 गोल्ड मेडल जीता है, 41 सिल्वर और 33 ब्रांज, टोटल 113 मेडल के साथ ये पहले स्थान पर है, ठीक है। दूसरे स्थान पर चाइना है। चाइना 38 गोल्ड मेडल जीता है और 32 सिल्वर मेडल, और तीसरा जो है ब्रांज 18, तो टोटल मिला के 88 ये जीता है। इसके बाद अब इसमें जो है थर्ड पे जापान आया है जो कि मेज़बान टीम थी। तो इस तरीके से ये पहला, दूसरा और तीसरा इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और भारत की बात करें तो टोटल पदक इसमें है 7, ठीक है। 7 में गोल्ड मेडल 1 आया है, रजत पदक 2 आए हैं और कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल 4 आए हैं। तो इम्पॉर्टेंट है भारत का भी। और इसका जो है अभी इसमें देखिएगा तो इंडिया का रैंक जो है 48 है, ठीक है, 48 ये। और इसके पहले वेनेजुएला का है 46 और इसके नीचे जो है 49 है हांगकांग चाइना का। तो इम्पॉर्टेंट इंडिया का भी है। 48वां रैंक इस बार 2020 टोक्यो ओलंपिक में आया है। चलिए अगला देखते हैं। तो गोल्ड मेडल किसने जीता, तो नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है और ये इंडियन जेवलिन थ्रोअर हैं, ठीक है। इनका जन्म जो है पानीपत हरियाणा में हुआ था। इनको गोल्डन बॉय के नाम से भी पुकारा जाता है, कहा जाता है, इनका निकनेम है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। गोल्डन बॉय क्यों कहते हैं, तो इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में गोल्ड मेडल जीता है। एशियन गेम्स 2018 में भी गोल्ड मेडल जीता है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में भी गोल्ड मेडल जीता है। एशियन चैम्पियनशिप 2017 में भी गोल्ड जीता है। साउथ एशियन गेम्स 2016 में भी गोल्ड जीता है। और ये वर्ल्ड जूनियर चैम्पियनशिप 2016 में भी वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ ये जीता है, तो इसलिए इन्हें गोल्ड मेडल कहा जाता है, सॉरी गोल्डन बॉय कहा जाता है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में बात करें तो ये इन्होंने 87.58 मीटर का थ्रो करके गोल्ड मेडल जीता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, कितने मीटर का थ्रो किया था इनमें, तो 87.58 मीटर का थ्रो किया था। ओलंपिक के ट्रैक एंड फील्ड में मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं और इंडिविजुअल इवेंट में दूसरे भारतीय बने हैं। इसके पहले अभिनव बिंद्रा 2008 में गोल्ड मेडल जीता था। 23 वर्षीय इंडियन आर्मी में ये नायब सूबेदार की पोस्ट पर भी हैं, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये भी पूछ लिया जाता है। तो ये था नीरज चोपड़ा के बारे में जिसमें मात्र एक भारत का गोल्ड जीता गया है। अगला बात करते हैं सिल्वर मेडल की। तो सिल्वर मेडल 2 आए हैं। एक है रवि कुमार दहिया जो भारतीय पहलवान हैं, इन्होंने 57 किलोग्राम वर्ग में सिल्वर मेडल जीता है और ये रूसी पहलवान जगूर युगेव से फाइनल में हार गए थे, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है कि गोल्ड मेडल किसने जीता है, तो रूसी पहलवान जगूर युगेव। भारत के 5वें पहलवान हैं ये पदक जीतने वाले। इनके पहले जो है केडी जाधव, योगेश्वर दत्त, सुशील कुमार, साक्षी मलिक,
ओलंपिक में पदक जीत चुके हैं। रवि कुमार दहिया ओलंपिक में कुश्ती के इवेंट में सिल्वर जीतने वाले दूसरे भारतीय बने हैं। इनसे पहले सुशील कुमार ने लंदन 2012 के ओलंपिक में सिल्वर जीता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है इनके बारे में। चलिए अगला देखते हैं। तो अगला है एस मीराबाई चानू, जो कि भारतीय वेट लिफ्टर हैं और इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में 49 किलोग्राम वर्ग में सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक में भारत का सबसे पहला मेडल इन्होंने ही प्राप्त किया है। 21 साल बाद वेट लिफ्टिंग में पहला मेडल मिला है। ठीक है, इनसे पहले कर्णम मल्लेश्वरी ने सिडनी ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक जीता था। इसके बाद अब 2020 टोक्यो ओलंपिक में एस मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीता है भारतीय वेट लिफ्टिंग में। गोल्ड मेडल चीन की होई झियू ने जीता है। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि सिल्वर के बाद गोल्ड ही आता है, तो पहले स्थान पर चीन की खिलाड़ी थी। और एस मीराबाई चानू जो मणिपुर राज्य से संबंधित है और इन्हें 2018 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है और 2018 में ही मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, यानी कि इससे पहले इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है ये भी। अगला देखते हैं। तो अब आता है कांस्य मेडल यानी कि ब्रॉन्ज मेडल। तो इसमें पहला नाम है पीवी सिंधु का। ठीक है, ये बैडमिंटन प्लेयर हैं और टोक्यो ओलंपिक 2020 में ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता है। भारत की पहली डबल ओलंपिक पदक विजेता बन गई हैं। ठीक है, रियो ओलंपिक 2016 में पीवी सिंधु ने रजत पदक अपने नाम किया था। तो ये पीवी सिंधु जो है ऐसी महिला प्लेयर पहली भारत की हैं जो 2 ओलंपिक में पदक विजेता बन गई हैं। ठीक है, 2020 टोक्यो में ब्रॉन्ज मेडल और रियो ओलंपिक 2016 में रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल जीता था। अब इन्हें अवार्ड जो सम्मानित किया गया 2013 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 2016 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड या राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित है। 2015 में पद्मश्री से सम्मानित और 2020 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। तो इम्पॉर्टेंट है सारे, कोई भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है इससे। अगला देखते हैं। तो बजरंग पुनिया ने कुश्ती में जो है कांस्य पदक जीता है। ये भारतीय पहलवान है और इन्होंने 65 किलोग्राम भार वर्ग में कुश्ती में कांस्य पदक जीता है। सेमीफाइनल में 3 बार के विश्व चैंपियनशिप हाजी अलीफ से हार गए थे। और इन्हें सम्मान की बात करें तो 2015 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, 2019 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है और 2019 में ही मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कॉमनवेल्थ गेम 2018 में इन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है। अगला है लवलीना बोरगोहेन, जो कि भारतीय मुक्केबाज हैं और ये 23 वर्षीय असम की रहने वाली हैं। ठीक है, इन्होंने पहली बार ओलंपिक में खेलने वाली बॉक्सिंग के 69 किलोग्राम वर्ग में ब्रांज मेडल अपने नाम किया। ठीक है, पहली बार भाग ले रहे थे ओलंपिक में और इन्होंने ब्रांज मेडल अपने नाम किया 69 किलोग्राम वर्ग में। सेमीफाइनल में तुर्की की मौजूदा विश्व चैंपियन बुसे नाज में नली से हार गई। इनसे पहले मैरी कॉम लंदन 2012, विजेंद्र सिंह बीजिंग 2008 में कांस्य पदक जीत चुके हैं। तो तीसरी भारतीय बन गई हैं जो बॉक्सिंग में कांस्य पदक लाई हैं। ठीक है, और इन्हें अर्जुन अवार्ड 2020 से भी सम्मानित किया गया है। तो इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ क्योंकि अभी 2020 में इन्हें सम्मानित किया गया, उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल भी जीता है। अगला बात करते हैं तो इंडियन हॉकी टीम की, और ये 41 साल बाद इतिहास रचते हुए ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। ठीक है, इसके पहले 41 साल पहले इंडियन हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल जीता था 1980 में। ठीक है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 41 साल बाद कोई मेडल हॉकी टीम ने जीता है। ठीक है, और भारत का जो है राष्ट्रीय खेल हॉकी है तो इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ब्रांज के लिए इन्होंने जर्मनी को 5-3 से हराया था। टोक्यो ओलंपिक में हॉकी इवेंट में बेल्जियम ने गोल्ड मेडल जीता है और ऑस्ट्रेलिया ने जो है सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, वर्तमान में इंडियन हॉकी टीम के कप्तान हैं मनप्रीत सिंह और कोच का नाम है ग्राहम रीड। ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कोच और कप्तान। और बात करते हैं महिला हॉकी टीम की, तो ये 4थे नंबर पर रही हैं ओलंपिक टोक्यो ओलंपिक 2020 में और ये अब तक का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है महिला हॉकी टीम का। ठीक है, महिला हॉकी टीम की बात करें तो उन कप्तान जो है रानी रामपाल हैं। एक और नाम बहुत चर्चित है इंडियन गोल्फर अदिति अशोक का। ठीक है, ये पहली बार गोल्फिंग में इंडिया की तरफ से अदिति अशोक भाग लिए थे और ये प्रोफेशनल गोल्फर हैं। तो ये चर्चित रही क्योंकि इनका टोक्यो ओलंपिक 2020 में 4थे स्थान पर रही हैं टोटल। ठीक है, इसके पहले इन्होंने रियो 2016 ओलंपिक में भी भाग लिया था तो उसमें 48वें स्थान पर रही थी।
तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है और पूछा जा सकता है कि इंडियन गोल्फर अदिति अशोक के बारे में, आप लोग इसका पढ़ के जाएगा। तो ये सारे था आज का ये जो टोक्यो ओलंपिक्स से इम्पॉर्टेंट फैक्ट, क्योंकि इसमें 7 मेडल अपने नाम किया और उससे संबंधित कौन कौन जीता है वो भी बताया गया। अगर सेशन पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।